नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी। चाहे वो लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो या बोरिंग टेक्नीशियन हो, जेई 2016 हो, जेई 2018 हो। ठीक है, जो भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की अटकी हुई हैं, वो सभी परीक्षाएं कब तक होंगी, इसके बारे में बात करूंगा। और जो भी यूपी ट्रिपल एससी के परिणाम हैं जो अटके हुए हैं, कौन सा परिणाम आपका कब तक जारी होगा, इस बात की आपको एकदम ऑफिशियल खबर दूंगा, बिल्कुल आयोग के अंदर से। ठीक है। और तीसरी बात है कि पैट परीक्षा जो भी छात्र देने वाले हैं, उस पैट परीक्षा के लिए सेफ स्कोर कितना होगा और कितना कट ऑफ जाएगा। तो इन तीनों तीनों सब्जेक्टों के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो भी छात्र इन तीनों न्यूज़ से इत्तेफाक रखते हैं, वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहली बात करता हूं कि कौन सी परीक्षा कब तक होगी। तो भैया, सबसे पहले बात करता हूं मैं जेई 2016 और 18 की परीक्षा के संबंध में। ठीक है, बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते सर ये परीक्षा कब तक होगी। तो भैया, जेई वालों को बताना चाहता हूं, अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जेई 2016 और 18 ये दोनों परीक्षाओं का आपको कम से कम नवंबर के महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, और इस बारे में आयोग से केवल यही बात पता लगी है कि अक्टूबर या नवंबर तक ही इस परीक्षा के बारे में निर्णय हो पाएगा। अभी इन दोनों परीक्षाओं के बारे में कोई भी निर्णय आयोग ने नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपका लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा कब तक होगी। तो भैया, लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है 2019 वाली, इस परीक्षा के पूरे पूरे चांस हैं कि इसी आने वाले 3-4 महीनों के अंदर करा ली जाए। ठीक है, और हो सकता है आपको बता दूं, तो इस परीक्षा को लेकर अगर मैं आपको एक मंथ बताऊं, तो अक्टूबर में आप इस परीक्षा को मानकर चल सकते हैं। तो जो भी छात्र लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, वो अक्टूबर में मानकर चले कि आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, जो मुझे आयोग से जानकारी मिली है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मुझे कोई जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मिलती है, मैं तभी वीडियो बनाता हूं, अन्यथा मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता। जो जानकारी मुझे मिली है वही जानकारी बिल्कुल मैं आपको दे रहा हूं। जो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा मुझे जानकारी ये कल शाम मिली, और मैं आज ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, चाहे वो परिणाम की हो या परीक्षा की हो। ठीक है भैया, और आपको बता दूं, जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, बोरिंग टेक्नीशियन हैं, या जो भी परीक्षाएं अटकी हुई हैं, ठीक है, तो इन परीक्षाओं के लिए आपको अक्टूबर नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। आपको उससे पहले कोई भी ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोरिंग टेक्नीशियन हो चाहे वो और परीक्षा हो, आप कम से कम अक्टूबर तक वेट कीजिए इसके ऑफिशियल नोटिस का। उससे पहले आपको इन परीक्षाओं का कोई भी ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये तो बात हो गई परीक्षाओं के संबंध में। अब मैं बात कर लेता हूं आपका पैट परीक्षा के संबंध में। देखिए, पैट परीक्षा के बारे में कम से कम 20 लाख छात्र हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा देंगे। ठीक है, और ये बात मैं आपको बता दूं भैया कि 20 सितंबर को, सॉरी 20 अगस्त को, 20 अगस्त को आपकी पैट परीक्षा है, ये बात आप जानते हैं। और सितंबर में इसका परिणाम भी जारी होना है। ठीक है, तो कम से कम 35 से 40 दिन में इसका परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। और ये बात एकदम कन्फर्म है। जो बात मुझे आयोग से पता लगी है, वो बात ये है कि सितंबर के महीने में पैट परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूं कि पैट परीक्षा का जो सेफ स्कोर होगा वो क्या होगा। भैया, आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज
जो पैट परीक्षा में कट ऑफ रहने वाली है वो ये होगी भैया। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल की बात करूं तो भैया इसमें आप जो है 62 से लेकर और 67 के बीच में, ठीक है, 62 से लेकर 67 के बीच में ये रहेगा इसका ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, पैट परीक्षा का जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस दिया है उसके आधार पर ये इसके आसपास जिसका भी स्कोर रहेगा वो एकदम सेफ होगा। ठीक है, और अब बात कर लेता हूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जो भी छात्र इन दोनों कैटेगरी के हैं उनको बता दूं कि इन दोनों कैटेगरी की कट ऑफ बराबर रहने वाली है। ठीक है, ये बात एकदम कंफर्म है। और आप मानकर चलिए भैया 56 से लेकर और 61 तक ये कट ऑफ रहेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। मतलब इतना मार्क्स अगर आप ले आते हो ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले तो ये इस जो आपका स्कोर होगा एकदम 100% सेफ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया इसमें कम से कम 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख छात्र पैट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और 20 लाख में से 1.5-2 लाख छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो पैट पास करना इतना कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भैया आप मानकर चलिए 56 से लेकर 61 नंबर कोई ज़्यादा नहीं है, इतना ही स्कोर रहने वाला है पैट परीक्षा का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एससी और एसटी कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जो भी छात्र भैया एससी वाले हैं वो मानकर चले 49 से लेकर और 54 तक। ठीक है दोस्तों, 49 से लेकर 54 तक आपका रहेगा एकदम सेफ स्कोर एससी वालों का। और जो अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी वालों का सेफ स्कोर रहेगा 40 से लेकर 44 के आसपास। ठीक है, ये आपका रहेगा बिल्कुल सेफ स्कोर। अब मैं बात कर लेता हूँ महिला की। तो जो महिला का सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है, तो महिला का सेफ स्कोर रहेगा भैया इसमें 52 से लेकर 57 के आसपास ये रहेगा वोमेंस का सेफ स्कोर। ठीक है, तो अब मैंने बात कर ली भैया कट ऑफ की, कितना स्कोर आपको लाना है। जनरल आपको 62 से लेकर 67 के बीच में, और ये आपका 56 से 61 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ये आपको बता दिया मैंने पूरा कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर। ठीक है, तो भैया 20 अगस्त को आपकी परीक्षा है, तैयार हो जाइए। और पैट परीक्षा पास करने के तुरंत बाद आपकी भर्तियां आएंगी, भर्तियों की भरमार होगी, इसलिए समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा के संबंध में कि भैया पैट का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं परिणामों के संबंध में। ठीक है दोस्तों, परिणामों की जानकारी मैं आपको जो भी दूंगा एकदम ऑफिशियल दूंगा, बिल्कुल 100% कंफर्म दूंगा। और आपने कुछ महीनों में देखा भी होगा जो भी आपको परिणाम की मैंने जानकारी दी वो एकदम 100% सही साबित हुई है। ठीक है, मेरी कोई भी न्यूज़ आपको कभी भी गलत नहीं मिलेगी, इतना भरोसा आप मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया परिणाम की जानकारी ये है कि यूपी ट्रिपल एससी का एक ऑफिशियल नोटिस इसी सप्ताह जारी होना है। और आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी का सबसे पहला ऑफिशियल नोटिस होगा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट का। ठीक है, सूचना मुझे ये मिली है कि 20 जुलाई से पहले पहले होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली जो न्यूज़ है वो ये है। ठीक है, अब बात करता हूं दूसरी न्यूज़ की। दूसरी न्यूज़ ये है कि आबकारी सिपाही का परिणाम भी 25 जुलाई के पहले पहले जारी होना है। जो जानकारी मुझे मिली है बिल्कुल वही आपको दे रहा हूं। 25 जुलाई के पहले पहले आबकारी सिपाही के बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, आपको धमाका एकदम 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा ये तो बात हो गई होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की और आपका आबकारी सिपाही की। अब बात कर लेता हूं मैं इनके बाद कौन से परिणाम का नंबर है। दोस्तों जानकारी जो मुझे मिली है कि भैया यूपी ट्रिपल एससी जो है
वो लोअर 2 का परिणाम भी जारी करने के मूड में हैं। और इन दोनों नोटिस के जारी हो जाने के बाद, मतलब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और आबकारी सिपाही का परिणाम जारी हो जाने के बाद UPSSC एक तो मंडी परिषद और एक लोअर 2, इन दोनों परिणामों को लाइन में लगाए हुए है और इन दोनों परिणामों का ही नंबर है इन दोनों परिणामों के जारी हो जाने के बाद। मतलब 25 जुलाई के बाद एक तो मंडी परिषद और एक लोअर 2, ये दोनों बच्चे, इन दोनों परिणामों के बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के बाद और आबकारी सिपाही के बाद इन्हीं दोनों परिणामों का नंबर है। मंडी परिषद के बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा परिणाम कब तक जारी होगा, आपने हमारे परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, आपको हमारे परिणाम से पता नहीं क्या नफरत है। दोस्तों, मुझे किसी के परिणाम से कोई नफरत नहीं है। जिस भर्ती के परिणाम की जानकारी मुझे मिलेगी वही जानकारी तो मैं आपको दूंगा। मैं झूठी वीडियो नहीं बनाता कि भैया वैसे ही न्यूज़ बना दी अपने पास से और आपको दे दी, आपको खुश करने के लिए मैं न्यूज़ दे दी, ऐसा मैं नहीं करता। जानकारी जब मिलेगी तभी आपको दूंगा और जानकारी यही है कि 25 जुलाई के बाद लोअर 2 वाले और मंडी परिषद वाले बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, आपको धमाका भी जल्द मिलेगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, 20 जुलाई के आसपास मैं लोअर 2 और मंडी परिषद इन दोनों में से एक परिणाम की ऑफिशियल डेट बिल्कुल आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया एक समय कि 25 जुलाई से लेकर और आपका 5 या 10 अगस्त तक ये परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल कंफर्म डेट है लोअर 2 के परिणाम की या मंडी परिषद के परिणाम की, वो आपको 20 जुलाई के आसपास मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं डेट निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि आयोग एक्चुअल डेट में कब तक ये परिणाम घोषित कर सकता है, तो वो जानकारी मैं आपको 20 के आसपास दे दूंगा। फिलहाल जानकारी मेरे पास यही है कि भैया आबकारी सिपाही और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट, ये बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, देखिए आयोग से एक समय मिल पाता है कि भैया आपका परिणाम इस तारीख तक जारी हो जाएगा। देखिए फिक्स डेट का पता लगाना वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिलहाल 25 जुलाई के पहले पहले ये दोनों होम्योपैथिक और आबकारी सिपाही और आपका 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में मंडी और लोअर 2 में से एक। ठीक है, ये बात एकदम कंफर्म है और इन दोनों में से कौन सा होगा और कब तक किस डेट तक जारी होगा ये जानकारी आपको 20 जुलाई के आसपास मेरे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर हो गई UPSSC के परिणामों के संबंध में और कौन सी परीक्षा कब तक होगी इसके संबंध में और पैट परीक्षा के कट ऑफ के संबंध में। दोस्तों, अगर किसी और भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ मुझे मिलेगी तुरंत आपको दे दी जाएगी और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ठीक है, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।